हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं सब। बेटा आज हम सेंट्रल टेंडेंसी जो है टॉपिक स्टैटिस्टिक्स का, बिजनेस स्टैटिस्टिक्स का सेंट्रल टेंडेंसी टॉपिक है जो करने जा रहे हैं। मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, यहाँ से आपका बेटा जो प्रैक्टिकल पोर्शन है वो स्टार्ट हो जाता है। इससे पहले हमने स्टैटिस्टिक्स क्या है, उसकी इंट्रोडक्शन वगैरह सब कुछ है जो कवर कर लिया था। उसकी लिमिटेशंस क्या है, हेनरी ट्रस्ट क्या है। तो सेंट्रल टेंडेंसी क्या है, कहता है कि जो स्टैटिस्टिक्स है हम उसमें क्या कहते हैं, डाटा कलेक्ट करते हैं। हमने कहा कि हम कलेक्ट करते हैं डाटा को, उसको अरेंज करते हैं, ऑर्गेनाइज करते हैं, टेबल की फॉर्म में प्रेजेंट करते हैं। फिर हमने उसके बाद कहा एनालिसिस करते हैं। तो जो एनालिसिस वाला पोर्शन है दैट इज़ योर सेंट्रल टेंडेंसी, कि आप फॉर्मूलाज लगा के कंपेयर करते हो, उनकी एवरेजेस वगैरह निकालते हो। तो वो कहता क्या है, ये कहता कलेक्शन ऑफ डाटा एंड ऑर्गेनाइज देम इन ए प्रॉपर फॉर्मेट एंड स्टाइल इन टेबल्स, डायग्राम एंड ग्राफ एक्सेट्रा डज नॉट प्रोवाइड साउंड वर्केबल कंक्लूजन्स, जो कंक्लूजन्स हैं, एंड इमिट डिज़ायर्ड इन्फॉर्मेशन, जो डिज़ायर्ड इन्फॉर्मेशन हमें चाहिए वो प्रोवाइड करने में उतना जो है कामयाब नहीं होते। कहता फॉर दिस पर्पज़ ए सेंट्रल वैल्यू विच रिप्रेजेंट द होल मास ऑफ डाटा इज़ वर्कड आउट। इसके लिए कहता है एक सेंट्रल वैल्यू जो सभी को रिप्रेजेंट करे वो निकाली जाती है। दिस वैल्यू इज़ कॉल्ड सेंट्रल टेंडेंसी और सेंट्रल वैल्यू और एन एवरेज। तो उसको सेंट्रल टेंडेंसी, सेंट्रल वैल्यू और एवरेज के नाम से भी जाना जाता है। अगर आपको सिंपली एवरेज पूछी जाती है तो हम सेंट्रल टेंडेंसी की बात कर रहे हैं। वी कैन ऑल्सो से दैट इट रिड्यूसेस द डाटा टू ए सिंगल वैल्यू विच रिप्रेजेंट द डाटा ट्रूली। तो एक सिंगल वैल्यू सबको रिप्रेजेंट करती है। जनरली जो सेंटर में लाई करती है, जो मिडल ऑफ द सीरीज़ है उसमें लाई करती है, और ये सिंगल वैल्यू सबको रिप्रेजेंट करती है। इट मीन्स बाकी सारी आइटम्स इसके इर्द गिर्द है जो घूमती रहती हैं। इसको अलग अलग नामों से जाना जाता है, मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, मेजर्स ऑफ लोकेशन, एवरेज एक्सेट्रा। अब इसके पास है जो सेंट्रल टेंडेंसी है उसका फ़ायदा क्या है। इट मीन्स जो एवरेजेस हैं, एवरेज का पूरा चैप्टर है, इस पूरे चैप्टर को हम एवरेज से नाम से डिनोट करते हैं। बहुत बार लॉन्ग क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि व्हाट इज़ एवरेज एंड व्हाट आर द टाइप्स ऑफ एवरेजेस जो हम यूज़ कर सकते हैं, उसकी मेरिट डिमेरिट्स। तो एवरेजेस क्या है, इसमें मतलब मीन, मीडियन, मोड सारे कवर होंगे आप जब आप एवरेज की बात करते हो। तो क्या यूज़फुल है एवरेजेस के, डिस्ट्रीब्यूशन इज़ एक्सप्लेन्ड इन ए प्रिसाइज मैनर। डाटा जो है, जो बड़ा बड़ा डाटा आपको टेबल्स में अवेलेबल लार्ज अमाउंट ऑफ डाटा मिला है, उसकी एक सिंगल वैल्यू जो है आपका सारा रिप्रेजेंट कर रही है, तो वो क्या है, आपको प्रिसाइज मैनर में इंफॉर्मेशन है जो देती है। दूसरा, कंपैरेटिव स्टडी करनी जो है वो उसके लिए यूज़फुल है, कंपेयर करने के लिए। जब आप किसी दो चीज़ों को कंपेयर करना चाहते हो या चार चीज़ों को कंपेयर करना चाहते हो, तो अगर आपकी इन्फॉर्मेशन जो है वो प्रिसाइज फॉर्म में है तो वो आपको हेल्प करती है। तीसरा, यूज़फुल फॉर जो हमारे आगे फर्दर स्टैटिकल मेथड्स आएंगे, टेक्निक्स आएंगी, लाइक डिस्पर्शन है, स्क्यूनेस है, कर्टोसिस है, उनमें भी जो आपकी एवरेज है वो आपको हेल्पफुल करते हैं, क्योंकि मीन, मीडियन, मोड की हेल्प से ही जो आपकी सारी जो है ट्रांजेक्शन है, जो फॉर्मूलाज हैं वो अप्लाई होते हैं। डेफिनेशन दे रखी है एवरेज की, या जो कि एन एवरेज इज़ अ टिपिकल वैल्यू इन द सेंस दैट इट इज़ समटाइम्स employed to represent all the individual values in a series or of a variable। कहता क्या है, एवरेज एक टिपिकल वैल्यू है जो सारी सीरीज़ की वैल्यूज़ को, इंडिविजुअल आइटम्स को रिप्रेजेंट करती है एक सीरीज़ में, उसको हम क्या बोलते हैं, एवरेज बोलते हैं। तो ये था बेटा कि एवरेज होती क्या है। तो इट मीन्स एवरेज एक ऐसी सिंगल वैल्यू निकाल लेना होता है जो ज़्यादातर सीरीज़ के मिडल में लाई करती है और जो बाकी सारी वैल्यूज़ को रिप्रेजेंट करती है। नेक्स्ट है इसके ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, पर्पस क्या है, या फंक्शंस क्या हैं एवरेज के। अगर आ जाए तो एक ही चीज़ है, दैट इज़ डिटर्मिन्स लिविंग स्टैंडर्ड। जब भी कहता कि ऑब्जेक्टिव क्या है, अगर आपने लिविंग स्टैंडर्ड है किसी कंट्री के, किसी स्टेट के, किसी पर्टिकुलर एरिया का देखना है, तो मिलियंस ऑफ वैल्यूज़ हैं, क्योंकि पॉपुलेशन बहुत लार्ज होती है आपकी, तो वहाँ पे एवरेज जो है आपको वो हेल्प करती हैं, काम आती हैं लिविंग स्टैंडर्ड्स को देखने में। सेकंड है हेल्पफुल इन कंपैरिजन। जब भी आपने कंपैरिजन करना है, फॉर एग्जांपल आप 1985 का 2000 से तक कंपैरिजन करना चाहते हो फिगर का, तो एब्सोल्यूट टर्म्स में हर फिगर को कंपेयर करना बहुत मुश्किल है। अगर हम हर ईयर की जो है रिप्रेजेंटेटिव वैल्यू या सेंट्रल वैल्यू निकाल लें तो आप इजी एंड फास्टर वे से उनको कंपेयर है जो कर सकते हो, तो कंपैरिजन में हेल्प करता है। थर्ड है ब्रीफ डिस्क्रिप्शन। जो डाटा आपके पास बहुत लार्ज अमाउंट में अवेलेबल है
उन एग्रीगेट ऑफ फैक्ट्स को इकट्ठा करके ये आपको एक सिंगल वैल्यू जो है रिप्रेजेंट कर देता है। इट मीन्स आपके पास ब्रीफ डिस्क्रिप्शन है जो आ जाती है उस डाटा के बारे में, एक सेंट्रल वैल्यू आ जाती है जिससे आप वेरियस कंक्लूजन्स है निकाल सकते हो, इंटर रिलेशनशिप चीज़ों के देख सकते हो, कौन सी चीज़ कितनी डिपेंड करती है, कौन किससे ज़्यादा बड़ा है, जब किसकी क्वांटिटी ज़्यादा है, जो कौन ज़्यादा ग्रो कर रहा है। तो इन चीज़ों को अगर आपने कंपेयर करना है तो डिस्क्राइब्ड इन्फॉर्मेशन है जो आपके पास, ब्रीफ इन्फॉर्मेशन है जो अवेलेबल हो जाती है। हेल्पफुल इन द फॉर्मेशन ऑफ पॉलिसीज़, जितनी भी पॉलिसीज़ बनती है गवर्नमेंट, जितनी भी पॉलिसीज़ बनाती है पॉपुलेशन के हिसाब से, उनके ऊपर कितने कैंसर हॉस्पिटल खोलने हैं, फॉर एग्जांपल कितना पैसा एजुकेशन पे खर्च करना है, कितना मेडिसिन या हेल्थ सर्विसेज पे काउंट करना है, कितना रोड एंड उस पर करना है, तो उससे रिलेटेड जितनी पॉलिसीज़ बनती हैं गवर्नमेंट की वो वहाँ सब पे एवरेज है जो उनको हेल्प करती है, काम आती है, यूज़फुल है। नेक्स्ट है रेप्लिका ऑफ द यूनिवर्स, जो एवरेज है, जो सेंट्रल वैल्यू है वो पूरा जो यूनिवर्स है, यूनिवर्स जिसको हम स्टडी कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल हम बीकॉम की क्लास की बात कर रहे हैं तो बीकॉम के जितने स्टूडेंट हैं वो आपके लिए जो है यूनिवर्स है। अगर हम देश की पॉपुलेशन की बात करें तो पूरी पॉपुलेशन है जो इंडिया कंट्री की, उसको हम यूनिवर्स बोलेंगे। तो इट मीन्स जो एरिया अंडर स्टडी है उसको हम क्या बोलते हैं, यूनिवर्स। तो जो हमारी एवरेज वैल्यू है वो रिप्रेजेंट करती है यूनिवर्स को। ट्रेसिंग ऑफ फंक्शनल रिलेशनशिप, किसी भी चीज़ में फंक्शन रिलेशनशिप आपने देखना है तो एवरेज आपको हेल्प करती है। फॉर एग्जांपल आपने दो चीज़ों का मैथमेटिकल रिलेशनशिप फाइंड आउट करना है, जहाँ एक के चेंज होने से दूसरे में कितना चेंज आ रहा है उसको स्टडी करना है, तो उन जगह फंक्शनल रिलेशनशिप को स्टडी करने में भी एवरेज आपको हेल्प करती है। ये थी बेटा ऑब्जेक्टिव्स लगा लो, पर्पज़ लगा लो, जा फंक्शंस लगा लो एवरेज की। उसके बाद आपके पास हैं आइडियल्स और असेंशियल और करेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ गुड एवरेज। बहुत बार एग्जाम में शॉर्ट नोट में क्वेश्चन पूछा जाता है कौन कौन सी आइडियल फीचर्स होनी चाहिए एक गुड एवरेज में। जो भी आप एवरेज यूज़ करते हो, चाहे बहुत सारे मेथड्स हैं, फॉर्मूलाज हैं, तो एक अच्छी एवरेज जो है उसमें क्या क्वालिटीज़ हैं, जो फीचर्स होनी चाहिए, तो इसको डिफ़ाइन किया गया है। फर्स्ट है रिजिडली डिफाइंड, जो भी आप एवरेज है जो ले रहे हो वो रिजिडली डिफाइन की गई हो। इट मीन्स everyone finds the same result if an average is left to the observer and if it is not definite value then it cannot be representative of the series। कहता कि अगर एक इन्वेस्टिगेटर कर रहा है या एक ऑब्जर्वर कर रहा है तो सेम रिजल्ट उसके आए तो उसको बोलेंगे रिजिडली डिफाइन है। ये नहीं है कि सिर्फ आपके हाथों में ही वर्क करती है, दूसरे बंदे के साथ नहीं करती। तो सेम इन ब्रीफ वी कैन से दैट द एवरेज शुड लीड टू वन एंड ओनली वन इंटरप्रटेशन बाय डिफरेंट पर्सन। सेम चीज़ को बार बार दूसरे बंदे यूज़ करें तो उसके सेम रिजल्ट्स आएंगे, दैट इज़ रिजिडली डिफाइंड। वही एवरेज है जो अच्छी एवरेज कही जाएगी। दूसरा बेस्ड ऑन ऑल आइटम्स। बेस्ड ऑन ऑल आइटम्स का मतलब है कि जितनी भी वैल्यूज़ दी गई हैं, आइटम्स दी गई हैं, उन सब वैल्यूज़ को रिप्रेजेंट करती हो आपकी वैल्यू, सब पे जो है बेस्ड होनी चाहिए। इतनी सारी वैल्यूज़ हैं जो उनको कंसीडर करके सेंटर टेंडेंसी की वैल्यू है जो निकली होनी चाहिए। थर्ड है इजी टू कैलकुलेट एंड फॉलो। जो भी एवरेज का मेथड हम चूज़ करेंगे या लेंगे वो एवरेज का तरीका, सेंटर टेंडेंसी का तरीका इजी होना चाहिए कैलकुलेट करने में और इजीली हर बंदा उसको फॉलो भी कर सकता हो। तो अगर वो क्लियर होगा, इजी होगा, सिंपल होगा तो ज़्यादा पर्सनस हैं जो उसको इंटरप्रिटेशन अच्छे से कर पाएंगे। नेक्स्ट है नॉट अफेक्टेड बाय वेरिएशंस ऑफ सैम्पल। मान लो कि आपने पूरी क्लास में से 10 बंदों को रिप्रेजेंटेशन के लिए चुना था, सेंट्रल वैल्यू के तौर पे चुना था कि जैसा इनका रिजल्ट आएगा बाकियों का भी वैसा ही होगा। लेकिन अगर आप सैम्पल साइज़ में चेंज कर देते हो, वेरिएशंस कर देते हो, तो उससे उस एवरेज के आंसर पे फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए, उस पर्टिकुलर एवरेज के रिजल्ट में फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। दैट इज़ कि नॉट अफेक्टेड बाय वेरिएशंस ऑफ सैम्पलिंग। सैम्पल के साइज़ या उसके क्वालिटी में चेंज करने से उसमें डिफरेंस नहीं आना चाहिए। नेक्स्ट कैपेबल ऑफ फर्दर अलजेब्रिक ट्रीटमेंट। जो भी एवरेज आप स्टडी करते हो, अच्छी एवरेज वही होगी जिसको फर्दर भी और फॉर्मूलाज में अलजेब्रिकली ट्रीटमेंट किया जा सके। जैसे हमने कहा था कि जो एवरेजेस हैं वो डिस्पर्शन में जो है, कोरिलेशन है, रिग्रेशन है, उनमें आपका काम आता है। तो अगर जिसका अलजेब्रिकली ट्रीटमेंट अगर पॉसिबल नहीं है तो उसको हम एक गुड एवरेज नहीं मानते, क्योंकि आगे फर्दर उसका अलजेब्रिकल ट्रीटमेंट है जो पॉसिबल होना चाहिए, दूसरे फॉर्मूलाज में आगे कुछ ड्राइव करने के लिए यूज़ होती हो। नेक्स्ट अफेक्टेड बाय एक्सट्रीम आइटम्स। अफेक्टेड बाय एक्सट्रीम आइटम्स जो है शुड नॉट, यहाँ आना था, शुड नॉट एक्सपेक्ट अफेक्टेड बाय एक्सट्रीम आइटम्स। जो एक्सट्रीम आइटम्स वो वैल्यू, अगर आपकी सीरीज़ चल रही है 2, 5, 7, 9, 11 और एक आइटम उसमें आ गई है 52,
और बाकी सारी जो हैं आपकी 2 से 20 तक रेंज में है। तो जो आपका आंसर आएगा, एवरेज का रिजल्ट आएगा, वो ये ऐसा नहीं होना चाहिए कि वो एक पर्टिकुलर जो वैल्यू है उसको ही डिनोट करता हो, मतलब 50 का इफेक्ट ही उस पर आता रहे, बाकी का आया ही ना, तो उसको हम बोलेंगे एक्सट्रीम वैल्यूज़। तो जो हाईएस्ट वैल्यू इन द सीरीज़ है, सारा इफेक्ट उसका उस पर नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पे आना चाहिए डज नॉट अफेक्टेड बाई एक्सट्रीम आइटम्स, नहीं इफेक्ट होना चाहिए एक्सट्रीम आइटम से। तो ये थी बेटा आपकी कुछ जो एक गुड एवरेज है, आइडियल एवरेज है, उसकी क्या क्वालिटीज़ या फीचर्स उसमें होनी चाहिए। इसके बाद एक आपका है बेटा, इसके बाद हम करेंगे टाइप्स। स्टैटिकल एवरेज, जो हम एवरेज सेंटर टेंडेंसी के चैप्टर की बात कर रहे हैं, उसकी कौन कौन सी टाइप्स हो सकती हैं बेटा। तो 3 तरह से डिवाइड किया हुआ है एवरेजेस को। एक मैथमेटिकल एवरेजेस हैं जो मैथमेटिकल फार्मूलाज के ऊपर डिपेंड करती हैं। दूसरी आपकी पोजिशनल एवरेज हैं जो किसी चीज़ की पोजीशन से पता चलती हैं कि इतने नंबर की, मान लो 5वें नंबर की आइटम हमारी सेंटर टेंडेंसी है, 7वें नंबर की आइटम हमारी सेंटर टेंडेंसी है, तो उसकी पोजीशन से पता चलेगी कि इतने नंबर की पोजीशन पे जो आइटम पड़ी है वो हमारा आंसर है, दैट इज़ कॉल्ड पोजिशनल एवरेजेस। थर्ड है कमर्शियल एवरेजेस। यहाँ पे हम कमर्शियल जो तरीके हैं लगा के उनको एवरेजेस को फाइंड आउट करते हैं, उनको हम कमर्शियल एवरेजेस बोलते हैं। तो 3 तरह से डिफाइन किया गया है, मैथमेटिकल एवरेजेस, पोजिशनल एवरेजेस एंड कमर्शियल एवरेजेस। तो जो आपकी मैथमेटिकल एवरेजेस हैं बेटा, वो 3 तरह की है। ये आपने इवन 9th-10th में पढ़ भी रखा होता, इकोनॉमिक्स का थोड़ा आपके पास पोर्शन होता हो था, तो दैट इज़ मीन, मीडियन एंड मोड। मीन, मीडियन, मोड। मीडियन और मोड जो है वो पोजिशनल एवरेजेस हैं। मैथमेटिकल एवरेज में आपका आता है अर्थमेटिक मीन, दैट इज़ एक्स बार से आप डोनेट करते थे। ज्योमेट्रिक मीन GM से आप डोनेट करते थे। हार्मोनिक मीन H से आप डिनोट करते थे। तो ये तीनों ही आपने एक बार 9th-10th में आपके स्टडी किए हुए हैं, हम उसको दोबारा से करेंगे। तो मैथमेटिकल एवरेज 3 हैं, अर्थमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन एंड हार्मोनिक मीन। एक को हम एक्स के ऊपर लाइन लगा के माइनस की जैसे बार के तरह रिप्रेजेंट करते हैं। ज्योमेट्रिक मीन को हम G से या GM से डिनोट करते हैं। हार्मोनिक मीन को हम H से या HM से डिनोट करते हैं। तो ये आपकी मैथमेटिकल एवरेजेस हैं। दूसरी तरह की आपकी एवरेजेस हैं पोजीशनल एवरेजेस, जो पोजीशन के हिसाब से पता चलती हैं। वो 2 हैं, एक मीडियन है, एक मोड है। मीडियन जो है वो है जो सेंट्रल वैल्यू है, कि कोई भी ऐसी आइटम वैल्यू जो सीरीज़ को 2 पार्ट्स में, इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करती है, दैट इज़ कॉल्ड मीडियन। तो आपकी कितने नंबर की आइटम है जो उसमें निकलेगा कि 5th आइटम, 7th आइटम, 9th आइटम जो है, तो पोजीशन से पता चलेगा कि कौन से नंबर की आइटम हमारा जो है वो एवरेज है। मोड जो है दैट इज़ ऑल्सो पोजिशनल एवरेज। वो कहता है जिस भी आइटम की फ्रिक्वेंसी सबसे ज़्यादा है, नंबर ऑफ टाइम्स वो अक्कर कर रही है, वो वाली आइटम है जो उसकी पोजीशन जो है वो क्या है, एवरेज है। तो ये दोनों ही पोजिशनल एवरेजेस हैं, वो हम 1 by 1 डिस्कस करेंगे बेटा आगे। कमर्शियल एवरेजेस में बेटा आपकी मूविंग एवरेज आती है, प्रोग्रेसिव एवरेज आती है एंड कंपोजिट एवरेज आती है। ये आपको आगे आएंगी, तब हम इसको 1 by 1 डिस्कस करेंगे। तो ये थी बेटा आपकी टाइप्स ऑफ एवरेजेस कितने तरह की हो सकती हैं। तो इसके बाद हम प्रैक्टिकल पोर्शन के लिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं बेटा।